कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। उसने बोला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, 2 लेफ्ट में, 2 राइट में। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2। ये 2 शेयर करेगा, ये भी 2 शेयर करेगा। एग्जैक्टली वही दिखाया यहाँ पर, देख लीजिए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 कम है, तो 2 जो कम है उसने उसको शेयर किया। इस ऑक्सीजन ने अपने 4 रखा और 2 शेयर किया। 2 क्यों शेयर कर रहा है? क्योंकि 2 कम है। इक्वल शेयरिंग होती है, जितने कम है उतने ही शेयर करते हैं। कार्बन के पास कितने शॉट हैं? 4, उस 4 शेयर कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑक्सीजन से। अब देखो ये सर्कल बना दिया। फर्स्ट ऑक्सीजन समझ रहा है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरे हो गए, सेकेंड ऑक्सीजन समझता है ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरे हो गए, और कार्बन समझता है ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरे हो गए। इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन बना रहा है ऑक्सीजन से, तभी तो वैलेंसी 4 फिल होगी। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी फिल हो गई, इस ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी फिल हो गई, कार्बन की 4 वैलेंसी 2 and 2 4 सेटिस्फाइड। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेगा तो अलग बात है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलेगा तो इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट बनाना है सल्फर। तो सल्फर क्या कर रहा है? उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है ऑक्सीजन की तरह, तो वो 2 शेयर कर रहा है नेबरिंग से, एक लेफ्ट से और एक राइट से। इसने भी अपने 2 शेयर की आजू बाजू वाले से, इसने भी अपने 2 शेयर की आजू बाजू से, इसने भी 2 शेयर की आजू बाजू से। और आपको मालूम है सल्फर 8 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। यह है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सल्फर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो फर्स्ट हमने क्या बना दिया? नॉर्मल। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा देना। ये वैलेंसी 1 है, 2 3 4, इसकी 2 हो गई 3 4, इसकी 2 हो गई 3 4, इसकी 2 हो गई 3 4, इसकी 1 2 3 4, बाकी सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, खत्म। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? आइसो बन जाएगा। किसी भी एक जगह पर ब्रांच बना दीजिए, 1 2 3 4, और एक ब्रांच यहाँ पे बना दीजिए, बाकी सबको हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आइसो पेंटेन। एक नेक्स्ट चाहिए तो आप कर दो नियो। नियो में क्या करते हैं? 1 2 3, एक कार्बन ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे सेकंड पोजीशन पर। एक सेकंड रुकिए जरा, इसको ठीक से बना दें। तो कार्बन के 3 तो स्ट्रेट चेन बन गई, 1 2 3, और एक ऊपर बना दीजिए एक नीचे। इस तरह का स्ट्रक्चर होता हम बोलते हैं नियो। नॉर्मल, आइसो, नियो, ये क्या हो गए? 3 आइसोमर्स किसके? पेंटेन के। पेंटेन मतलब 5 है ना, कार्बन 5 है, और एन मतलब एल्केन, सिंगल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर अराउंड। कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। ठीक है, कैटिनेशन मीन सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो 2 चीज होती है, एक चीज होती है सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब एक कार्बन दूसरे से जुड़ के बहुत लंबी चेन बना लेता है और ब्रांच भी बना लेता है, प्लस साइकिल सर्कल भी बना लेता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, एक फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, इवन रिंग्स। और टेट्रावेलेंसी, इसकी वैलेंसी है 4 वैलेंसी होने के कारण ये 4 से बॉन्ड्स बनाता है, और बहुत सारे कंपाउंड्स इस तरह से हमें मिल जाते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? जैसे उसने बोला साइक्लो, आपको मालूम है 5 कार्बन,
ऐसा बना लो शेप, पेंटेन 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, दो वैलेंसी यहाँ है, दो वैलेंसी दो हाइड्रोजन से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा। ये कार्बन दो शेयर कर चुका है, एक एक यहाँ शेयर करेगा। देखिए ये अपना हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन की शेयरिंग कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन की शेयरिंग कंप्लीट, ये इसकी हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे सर्कल्स बना देंगे और थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। और इस कार्बन का ये पूरा कंप्लीट, इस कार्बन का ये पूरा कंप्लीट, ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। तो पहले आप बना लेना, उसने बोला पेंटेन मतलब 5, साइक्लो सर्कल, तो क्लोज चेन बना लिया आपने 5 का। और उसके बाद सभी कार्बन की वैलेंसी 4 रहेंगी, दो फिल हैं, दो हाइड्रोजन लगा दीजिए, इधर भी दो हाइड्रोजन लगा दीजिए। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही एक शेयर करेगा, है ना। तो दो ही आजू बाजू से शेयर कर चुका है ऑलरेडी। ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बस ये देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो इलेक्ट्रॉन्स बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनाया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर दिया, तो डिफरेंस भी हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बोला उसने बोला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओइक एसिड ये होता है ओ एसिड, COOH। तो COOH जब हम बोलते हैं ना, तो C से डबल बॉन्ड एक O बन रहा है और यहाँ पर एक OH जुड़ा, तो ये हो गया COOH। वैलेंसी 1 2 3, एक वैलेंसी फ्री है जो कि एक मिथाइल ग्रुप में जुड़ जाती है, ठीक है। फिर से देखिए, अगर आपको बनाना, जैसे ही उसने बोला इथेन, मतलब टोटल कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन, तो फंक्शनल ग्रुप में भी तो एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन कहाँ ले लेंगे आप, नॉर्मल, और एक फंक्शनल ग्रुप में COOH। इसके 4 कंप्लीट, इसकी एक वैलेंसी एक कंप्लीट, स्ट्रक्चर इसके जैसा बना दीजिए। क्या बोला उसने, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन तो आपको मालूम ही है कितने आएंगे, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और एक ब्रोमीन लगा दीजिए, बाकी सब जगह हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, बस खत्म। ओके, आप हाइड्रोजन सब जगह ऐड कर देना, दैट्स ऑल। ये 3 जगह बनाया, कभी ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पर लगाया, कभी यहाँ अलग, कभी यहाँ अलग, अलग अलग पोजीशन पे। इतना आपको नहीं पढ़ना, आप बिल्कुल सिंपल जैसा मैंने बनाया वैसा बना दीजिए। उसने बोला ब्यूटेनोन, आपको मालूम है ओन, कीटोन, कीटोन में क्या होता है, बीच में CO होता है। तो एक तो फंक्शनल ग्रुप में हो गया, कितने कार्बन और बचे, ब्यूटेनोन मतलब कितने कार्बन टोटल, 4 में से 1 यूज हो गया, तो 1 यूज हो गया तो 2 यहाँ ले लो, 1 यहाँ ले लो, चाहे 1 यहाँ ले लो, 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे, 1 2 कार्बन यहाँ ले लेंगे, बीच में CO ले लिया, एक कार्बन यहाँ ले लिया, फिर सब हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी फील्ड है, इसकी 1 2 3 4, जहां जहां डैश 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 दिख रहा है उस सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, आपको बनेगा ना। ये बोल रहा हेक्सेनल, नल, हेक्सेनल फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, CHO, एक कार्बन तो पहले से है, बाकी हमको कितने और चाहिए, 5, 1 2 3 4 5, और एक फंक्शनल ग्रुप का 6 मतलब हेक्सेनल। आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3, इसके 2 हो गए, 1 2, 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 एंड दैट इज ऑल। हाइड्रोजन आप ऐड कर देंगे। क्या आपको इतना क्लियर है, बनाते बनना चाहिए आपको, आपको बनाते बनना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करें। बोलता नेम, टोटल कितने कार्बन है, 2, और ब्रोमीन जुड़ा है, ब्रोमो इथेन, है ना। हेलो ग्रुप को प्रफिक्स करते हैं, ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट क्या है, CHO, एल्डिहाइड है, CHO, कितना कार्बन है, 1, मीथेन नल, सफिक्स क्या होता है, Al। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये एल्काइन है। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 हेक्साइन। चलिए नेक्स्ट, व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम पढ़ चुके हैं ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, इथेनॉल में जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम इथाइलिन को बर्न करते हैं इसमें गैस वेल्डिंग में, तो ऑक्सीजन क्यों यूज करते हैं, एयर क्यों यूज नहीं करते। अगर हम एयर यूज करेंगे वो होगा इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब पूरा कार्बन बर्न नहीं होगा, सूट फॉर्म होगी, पूरा ब्लैक 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 हो जाएगा, इसका मतलब अनबर्न कार्बन है। इसका मतलब उसको बहुत ऑक्सीजन और ऑक्सीजन चाहिए बर्न करने के लिए। तो व्हाई टू यूज एयर, व्हाई नॉट टू सप्लाई ऑक्सीजन सिलेंडर। तो हम लोग उसके साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करते ताकि अबंडेंट ऑक्सीजन मिले, और अबंडेंट ऑक्सीजन में वो कंप्लीटली बर्न हो और कोई भी इनकम्प्लीट कंबशन ना हो, कोई भी कार्बन वेस्ट ना हो, इट विल बर्न विद अ ब्लू फ्लेम। ठीक है, ताकि अच्छी हीट प्रोड्यूस हो, और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो कि मेटल्स मेल्ट हो जाए। वेल्डिंग इसीलिए तो कर रहे हैं ना, गैस वेल्डिंग में मेटल्स को वेल्डिंग करते हैं। एयर में क्या है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है ना, कितना एयर में कितनी ऑक्सीजन होती है, 21%। लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे नहीं तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और जितनी हीट हमें चाहिए उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, और फ्यूल भी वेस्ट हो जाएगा। वो बोल रहा है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करें विद हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट, इसमें कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको याद होगा एसिड बेस में जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड में डालते थे तो क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, जिसको हम लोग एफरेसेंस भी कहते हैं। बबल्स 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 खूब निकलती थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी। तो ये रिएक्शन किसके साथ में होता है, एसिड के साथ में। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन हो रही है विद ब्रिस्क एफरेसेंस, बबल्स के साथ में, दैट मींस दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिसमें नहीं हो रही है वो अल्कोहल है। फर्स्ट टेस्ट हो गया। सेकेंड टेस्ट, अल्कोहल का टेस्ट। क्या ले लिया हमने, दो टेस्ट ट्यूब में, एक में इथेनॉल एक में इथेनोइक एसिड ले लिया, उसमें डाल दिया हमने पोटेशियम परमैंगनेट और थोड़ा सा वार्म किया। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर डिसअपियर होता है अल्कोहल में, इट बिकम्स कलरलेस। अगर टेस्ट ट्यूब कलरलेस बन गई इसका मतलब उसमें अल्कोहल है, और जिसमें कलरलेस नहीं हुई दैट मींस इट इज इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हैं ना, जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पोटेशियम परमैंगनेट सप्लाई किया। पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इसलिए हम लोग उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। Would you be able to check if the water is hard by using detergent? डिटर्जेंट यूज करके पता चलेगा वाटर सॉफ्ट है कि हार्ड है? नहीं पता चलेगा। सोप अगर ज्यादा लेदर बना रहा है इसका मतलब द वाटर इज सॉफ्ट, और कम लेदर बना रहा है, कम झाग बना रहा है, दैट मीन्स वाटर इज हार्ड। लेकिन डिटर्जेंट फॉर्म्स लेदर विद सॉफ्ट वाटर एज वेल एज हार्ड वाटर। तो हम डिटर्जेंट से चेक नहीं कर पाएंगे कि वाटर सॉफ्ट है कि हार्ड, सोप से चेक कर पाएंगे। क्लियर हो गया ये, बाकी आप इसको डिटेल में देख लेना। नेक्स्ट बोलता है कि कई बार आपने देखा होगा वो धोबी गार्ड गए होंगे, वहां कपड़ों को पटकते हैं, है ना, या फिर एक पिटना होता है उससे पीटते भी, है ना, बच्चों को पीटने की भी काम आता है पिटना।
वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग उसको क्लोथ्स को पटकते क्यों हैं, बीट क्यों करते हैं। आपको मालूम है व्हाट इज स्कम? जो डर्ट होता है, जर्म, वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा क्लोथ्स में चिपक जाता है, गहराई से चिपक जाता है। उसको लूज करने, सोप अप्लाई करने के बाद हम उसको पटकते हैं तो वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। ठीक है, अब वही काम हमारी वॉशिंग मशीन करती है। आपको मालूम है वॉशिंग मशीन में ऐसा जिग जैग वो थोड़ा सा उसको मूव करती है। जैसे हम लोग हाथ से कपड़े धोते हैं, कपड़े आपको साबुन लगाने के बाद आप उसको ऐसे ऐसे मलेंगे नहीं तो निकलेगा नहीं, एजिटेट करना पड़ेगा उसको डाल के। तो वही कुछ मोशन आजकल लोग ने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में डाल दिया। ठीक, तो अगर हम वॉशिंग मशीन से नहीं धो रहे हैं या फिर कपड़े ज्यादा ही गंदे हो गए हैं, उसको पिटने से पीटना पड़ता है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस। सोप लोवर्स द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अब ये सरफेस टेंशन नई चीज आ गई। आपको मालूम है कि वाटर के ऊपर एक टेंशन होता है जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, टेंशन मतलब वो पानी जो है इतना इजी नहीं है। आपने देखा होगा मस्किटो वाटर के ऊपर फ्लोट कर लेता है, डूबता नहीं है। उसके अंडे जो देता है वो पानी में डूबते नहीं है। क्यों? क्योंकि उस सरफेस पे एक टेंशन है, खिंचाव, जैसे कि रबर बैंड या फिर आपने कोई बलून फूट जाता तो ऐसा पन फुला देते हैं, ऐसा स्ट्रेच्ड थोड़ा सा टेंशन है उसके ऊपर। फिर हम क्या करते हैं, मस्किटोज को भगाने के लिए हम केरोसिन डाल देते हैं। केरोसिन का सरफेस टेंशन थोड़ा सा कम होता है जिसमें वो डूब जाते हैं। एग्जैक्टली हम वही बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास केरोसिन नहीं है तो आप सोप वाटर डाल दो। सोप वाटर डालने से क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। नॉन आयनिक कंपाउंड्स जो है, सोप्स गेट्स अटैच्ड टू ऑयल और ग्रीस, लूजेंस फ्रॉम द फाइबर। सोप डालने से, पीटने से ये जो ग्रीस ड्रॉपलेट्स हैं ये फाइबर से, कॉटन फाइबर से, कपड़े से थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। ठीक है, एजिटेट करना पड़ता है, इसको पिटने से पीटना पड़ता है साबुन लगाने के बावजूद, अगर ज्यादा ही गंदे हैं कपड़े। ये क्या है? इथेन। केमिकल फॉर्मूला C2H6। पूछ रहा कितने बॉन्ड्स हैं, टोटल बॉन्ड्स कितने हैं। देखिए 2 कार्बन तो ठीक है, इसके कितने बॉन्ड्स, 1 2 3, इसके 1 2 3 और बीच में भी तो एक है, टोटल 7 बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और ये दोनों कार्बन के बीच का एक और प्लस कर दो, 7, तो जल्दी निकल जाए। ब्यूटेनोन है ना, इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओन कीटोन। व्हाइल कुकिंग बॉटम ऑफ द वेसल गेट्स ब्लैकेंड। तो आपको मालूम है ब्लैक कब होता है, व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन, व्हेन द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ऑक्सीजन की कमी है। इसका मतलब बर्नर के होल्स कहीं कहीं ब्लॉक हो गए, उसको साफ कर दें, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो वो ब्लू फ्लेम से जलेगा। देयर विल बी नो अनबर्न्ड कार्बन्स। अनबर्न्ड कार्बन भी होते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं। वो पूछ रहा है कि बॉन्ड्स इन मिथाइल क्लोराइड का क्या बनाना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन के कितने उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4, तो 4 शेयर करेगा, इंडिविजुअल अलग अलग। 3 हाइड्रोजन अपने एक शेयर करेंगे, और क्लोरीन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, उसको एक चाहिए तो एक ही शेयर करेगा। याद रखना, जितने कम पड़ते हैं उतने ही शेयर करते हैं। और फिर ये रिंग्स बना दिए उनने, देख लीजिए, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट, ये क्लोरीन कंप्लीट, और कार्बन का भी एक कंप्लीट, ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, CH3Cl, क्लोरो मीथेन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। यस। बोलता इथेनोइक एसिड,
पहले आप बनाइए ओएक एसिड, COO और OH। देखो सबसे पहले ये बना COOH, लेकिन C डबल बॉन्ड O से जुड़ता है और एक बॉन्ड OH से जुड़ता है। अब हमें क्या चाहिए, इथेनोइक, टोटल 2 कार्बन, 1 कार्बन पहले से है, 1 कार्बन और बना दें। अब इसमें भी हाइड्रोजन 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 सब जगह लगा देना। अब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बना ही लेंगे, है ना। कैसे कैसे बनाना है इसको डिटेल में बना देना। जहां जहां मैंने एक एक लगाया, जहां एक लाइन बनाई है वहां एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना, जहां 2 लाइन बनाई है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना। H2S, सल्फर भी ऑक्सीजन की जैसे कितने 2 वैलेंसी होती है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में हाइड्रोजन से शेयर किया, एक दूसरे से शेयर कर लिया। इस तरह से सल्फर की ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, ये हाइड्रोजन की कंप्लीट हो गई। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, H2S। प्रोपेनोन, ओन है मतलब CO तो है ही बीच में, प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, 3, एक लेफ्ट एक राइट। इसको कंप्लीट कर लो, इसको कंप्लीट कर लो, दैट इज ऑल। जहां सिंगल सिंगल है 1 1 इलेक्ट्रॉन बना देना, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स X से बना देना और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स डॉट से बना देना, है ना। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जैसे फ्लोरीन क्लोरीन दोनों ऐसे ही बनता है। जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन सबके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने कम पड़ रहे हैं, 1, ये अपना 1 शेयर किया, इसने भी अपना 1 शेयर किया और दोनों के 8 कंप्लीट हो गए। ये बन गया सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही Cl बनता है, ऐसी आयोडीन बनेगा, सारे हैलोजन ऐसे ही बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज वो होता है जिसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। मान लीजिए मैं एल्केन की बात करता हूं, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सारे मेंबर का फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ एक एक कार्बन बढ़ता जाएगा। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे। ये मैं एल्केन की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैं एल्कीन ले लूं, उसका अलग जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अगर मैं एल्काइन ले लूं, उसका अलग जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। हर होमोलोगस सीरीज का अपना खुद का एक जनरल फॉर्मूला होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक कार्बन बढ़ाने से 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, एक भी मेंबर आप ऊपर से नीचे मीथेन से ईथेन पे आएंगे तो मास जो है 14U से बढ़ जाता है। 14U क्यों, क्योंकि एक कार्बन का मास 12, 2 हाइड्रोजन का मास 2, 12+2 14। तो कंजिक्यूटिव मेंबर्स आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, मास 14U बढ़ता जाएगा। दिस इज एन होमोलोगस सीरीज। 3 पॉइंट्स याद रखना, जनरल फॉर्मूला होता है, एक कार्बन बढ़ाने से 2 हाइड्रोजन बढ़ता है और कंजिक्यूटिव मेंबर्स में मास 14U इंक्रीज हो जाता है। How can ethanol and ethanoic acid be differentiated? इथेनॉल समझ गए और इथेनोइक एसिड on the basis of physical properties as well as chemical properties differentiate करना है। इथेनोइक एसिड इज अ पंजेंट, ये एसिड है ना, ठीक है, क्या नाम है इसका कॉमन नेम, एसिटिक एसिड, ठीक है। पंजेंट स्मेल, एसिड है, विनेगर समझ लीजिए, पंजेंट स्मेल, अजीब सी स्मेल। और इथेनॉल अल्कोहल, इसकी प्लेजेंट स्मेल। इथेनोइक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वेरेस इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या इथेनोइक एसिड तो एसिड है और एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, इथेनोइक एसिड, नॉट इथेनॉल। इथेनॉल में अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। सेकेंड टेस्ट पोटेशियम परमैंगनेट वाला,
जब हम उसमें थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे अल्कोहल में और थोड़ा वार्म करेंगे, द कलर, पर्पल कलर विल डिसअपियर, इट विल नॉट डिसअपियर इन इथेनोइक एसिड। ये हमारा सेकेंड टेस्ट भी हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने टेस्ट में पढ़ा था, ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड? तो सोप जो है, सोप के टू एंड्स होते हैं, एक उसका हेड सोडियम Na+, दूसरा उसका टेल, ठीक है, नेगेटिव एंड। एक होता है वाटर अट्रैक्टिव हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिव, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट। ये जो टेल जो वाटर रिपेलेंट है वो क्या करती है, वाटर रिपेलेंट है बट डर्ट अट्रैक्टिव है। तो टेल चारों तरफ से डर्ट को पकड़ लेती है, टेल सारी की सारी सेंटर में और हेड सबके सब बाहर। ये समझ लीजिए एक 3D स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल शेल एक बॉल की जगह बन जाता है, छोटी छोटी बॉल्स। और क्योंकि सारे सोडियम बाहर, हेड बाहर हैं, दिस इज वाटर अट्रैक्टिव, ये वाटर में डिसॉल्व होके डर्ट को लेके निकल जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली जो मैंने आपको यहाँ बताया वही सब इसमें लिखा हुआ है, आई होप आप समझ गए। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता 3D स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। Why are carbon and its compounds used as fuel? तो कार्बन तो फ्यूल यूज होगा ही, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हमने रिएक्शन पढ़ा है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, और लाइट भी ऐड कर सकते हैं, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन इसमें वाटर फॉर्म नहीं हुआ, ओनली कार्बन। लेकिन जब हम हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं तो उसके साथ में हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाओगे तो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट लाइट प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत हीट होती है, दैट हीट इज रिलीज्ड। सो मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम when water is treated with soap. स्कम समझ रहे हैं आप? जब कपड़े धोते हैं, कपड़े हमने साबुन लगाया और पिटनी से पीटा और फिर जब कपड़े को पानी में डाल के रिंस किया तो आप देखते हैं बहुत मैल 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 पानी के ऊपर, पानी जो है बिल्कुल ऐसा डर्टी वाटर जैसा दिखता है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ स्कम। व्हाट इज स्कम? स्कम सोप के साथ में मिलकर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कम। अब देखिए हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हार्ड वाटर में सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सॉल्ट्स जो है सोप के साथ में रिएक्ट करके कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, इनसॉल्युबल सब कंपाउंड बनते हैं। सोप सॉल्ट के साथ में मिक्स होके इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्कम, ठीक है। बस सोप टेस्ट, लिटमस पेपर। सोप कैसा होता है? बेसिक। तो क्या होगा? रेड लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू, और ब्लू सेम रहेगा। हाइड्रोजनेशन हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, है ना। लेकिन ये इतने आसानी से नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना रहे हैं, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आपको हीट तो करना ही पड़ेगा, साथ में आपको कुछ कैटलिस्ट भी चाहिए। हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं निकल एज अ कैटलिस्ट। तो निकल एज अ कैटलिस्ट प्लस हीट करेंगे तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में डबल बॉन्ड बताया है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। डबल बॉन्ड ब्रेक होगी तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती, 1 2 3 4।
ये ब्रेक हो गया, अगर सिंगल बॉन्ड हो गई तो 1 2 3 एक हाइड्रोजन और प्लस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो हम ऐड कर रहे हैं एक यहाँ और यहाँ ऐड हो गया और उसकी डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड हो गई। ये किस में कन्वर्ट हो गया? सैचुरेट में। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। दिस इज एडिशन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन। किस काम आता है? वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के। वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन? जो अनसैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड मतलब या तो एल्कीन या एल्काइन, CnH2n या CnH2n-2। क्या ये फर्स्ट क्या है? एल्केन नहीं चाहिए। सेकंड क्या है? एल्केन डबल से 2 ज्यादा नहीं चाहिए। ये क्या है? एल्कीन डबल चाहिए। ये डबल से 2 कम है, एल्काइन चाहिए। और ये क्या है? ये तो एल्केन है, नहीं चाहिए। हमें अनसैचुरेटेड चाहिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बोनेशन हाइड्रोजन में ही एडिशन रिएक्शन होता है विच इन्वॉल्व्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने यहाँ टिक कर दिया। ये दोनों ऐसे हैं जो अनसैचुरेटेड हैं, इसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। बटर सैचुरेटेड है और ऑयल अनसैचुरेटेड है। कैसे चेक करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट आप उसमें डालेंगे, उसको हीट करेंगे। अगर पिंक कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब क्या है? वो अनसैचुरेटेड है। एक लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप कपड़ों को साफ कैसे करता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सोप क्या होता है, हमने पढ़ा था। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हायर फैटी एसिड। तो एक हेड होता है पॉजिटिव और उसकी टेल लंबी टेल लॉन्ग फैटी एसिड होता है ना, हायर फैटी एसिड, जिसका कार्बन 17 या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है। एक होता है जो वाटर अट्रैक्टिव होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। दूसरा होता है वाटर रिपेलेंट हाइड्रोफोबिक, लेकिन ये डर्ट अट्रैक्टिव होता है। तो ये जो टेल है वो क्या करती है? टेल जाकर डर्ट को पकड़ लेती है। देखिए सारे हेड्स पानी की तरफ हैं और सारे जो टेल्स हैं वो डर्ट की तरफ अट्रैक्टेड हैं। ये धीरे धीरे करके इसको खींचती है और फिर ये टोटली पानी में आ गया। चारों तरफ से डर्ट ने क्या किया? तो टेल्स ने क्या किया? डर्ट को चारों तरफ से पकड़ लिया और हेड जो है इट इज वाटर अट्रैक्टिव, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये कंप्लीटली वाटर में आ गया। जब हम कपड़ों को धोएंगे, एक्सेस वाटर डालेंगे, ये बह जाएगा। ये है उसका फिनोमेना, मैकेनिज्म, जिससे कपड़े साफ होते हैं। और देखिए ये अगर मैल बहुत ही जम गया है तो आसानी से नहीं निकलेगा, इसके लिए थोड़ा सा एजिटेट करना पड़ता है। चाहे हम लोग हाथ से घिस दें या फिर किसी पिटने से पीट दें, जिससे वो फाइबर से थोड़ा सा लूज हो जाता है, फिर बाकी का काम तो सोप करेगा। सोप हैज 2 एंड्स। एक जो हाइड्रोफिलिक, ठीक है, उसका हेड, और दूसरा लॉन्ग चेन विच रिपेल्स वाटर, हाइड्रोफोबिक। सोप को जब डिसॉल्व करते हैं तो जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, डर्ट ग्रीस को पकड़ लेता है, और हाइड्रोफिलिक एंड जो है हेड जो है वो दूर रहता है। इस तरीके से एक मिशेल फॉर्मेशन बन जाता है। अभी मैंने मिशेल में भी किया। तो वो डर्ट को चारों तरफ से जकड़ लेता है, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, और फिर जब हम लोग उसको पानी में क्लीन करते हैं तो वो डर्ट को लेके निकल जाता है। इस तरह से बर्तन या कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है।